मिशन टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं देने वाला हूं। और ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए हो सकते हैं क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम्स जो है आने वाले हैं और ये एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से ही मैंने आपके लिए क्वेश्चंस बनाया है और आपको इससे काफ़ी सहूलियत मिलेगी। आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्प करेंगे। बट एक चीज़ है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो इसको जो है थोड़ा ध्यान से कर लेना है और इसके अलावा टेक्स्ट बुक को भी पढ़ लेना है। मेरे नोट्स आपके पास हैं ही, उन सब चीज़ पर ध्यान देना है। तो लेट्स स्टार्ट एंड आई विल बी शेयरिंग यू द क्वेश्चंस। आई होप यू मस्ट बी एबल टू विजुअलाइज इट। आपको मेरे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो मैंने आपको जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा कि जो क्वेश्चंस हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस जो है आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाले हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ कंप्यूटर? एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैंने ये कोशिश किया है कि जो कंप्यूटर क्या है, अब इसमें आप क्या लिखेंगे? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स तो लिखेंगे ही लिखेंगे। बजाते आप इसके साथ एक डायग्राम भी कंप्यूटर का बना देंगे, दैट विल बी मोर फ्रूटफुल। और कंप्यूटर का जो डायग्राम है उसमें आप कंप्यूटर के फुल फॉर्म भी डाल दीजिए, कंप्यूटर के डेफिनेशंस भी डाल दीजिए, कंप्यूटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डाल दीजिए और एक डायग्राम डाल दीजिए। आपके क्वेश्चन ये पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन 3 इनपुट, 3 आउटपुट एंड 3 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कहने का मतलब कि 3 इनपुट डिवाइस, 3 आउटपुट डिवाइस और 3 इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइसेस के बारे में आपको बताना है। मतलब 3-3 जैसे जो आपका 3 इनपुट डिवाइस है वो कौन-कौन से हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। 3 आउटपुट डिवाइस तो आपके प्रिंटर हो गए, आपके ये जो है आपका क्यों मॉनिटर हो गया, फिर आपका प्लॉटर हो गया, है ना? स्पीकर हो गया, तो ये 3 आपको डिवाइस बताने हैं। उनको एक्सप्लेन भी करना है। कीबोर्ड का डायग्राम बना देंगे, स्कैनर का डायग्राम बना देंगे, उसके साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे। 3 आउटपुट डिवाइस का में भी वही करना है, आपको पूरा डिवाइस का डायग्राम बना देना है, उसको एक्सप्लेन कर देना है। कुछ ऐसे डिवाइसेस भी होते हैं जो इनपुट-आउटपुट दोनों होते हैं, जिसके बारे में मैंने काफ़ी बार डिस्कशन किया है। तो ये कौन-कौन से डिवाइसेस हो सकते हैं? जैसे टच स्क्रीन हो गया, है ना? माइक्रोफ़ोन जो हम लोग ईयरफ़ोन के साथ बात करते हैं, ईयरफ़ोन विथ माइक्रोफ़ोन हो गया। फिर हम लोग जो है ये जो मशीन होते हैं फ़ोटोकॉपियर मशीन, उसमें स्कैनिंग भी होती है, तो वो एक इनपुट है और उससे प्रिंट आउट निकलता है, तो वो एक आउटपुट भी है। तो दोनों तीनों चीज़ों के बारे में इसमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर इन डिटेल। ब्लॉक डायग्राम पूरा बनाना है, ब्लॉक्स, इनपुट डिवाइस, पूरा सिस्टम यूनिट और फिर आउटपुट डिवाइस। सिस्टम यूनिट के अंदर आपका सीपीयू भी होगा, मेमोरी होगा, सीपीयू के अंदर फिर आपका जो है सीयू प्लस एएलयू होगा। तो ये सारी चीज़ें बनाना है और सभी चीज़ों को एक्सप्लेन भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेमोरी एंड इट्स टाइप? मेमोरी में मैंने आपको बताया है 3 तरह के मेमोरी होते हैं। कौन-कौन से मेमोरी होते हैं? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैशे मेमोरी। तो ये जो तीनों टाइप की मेमोरी हैं, ये आपको बताना है। प्लस आपको ये भी बताना है कि जैसे प्राइमरी मेमोरी हो गया, तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर कौन-कौन से मेमोरी आते हैं? तो प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आते हैं। रैम और रोम को तो आप एक्सप्लेन करेंगे और रोम के फिर जो है 3 टाइप्स होते हैं, पीरोम, ईपीरोम, डबल ईपीरोम, तो ये सब उसमें आ जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। रैम के बारे में आप लिख सकते हैं कि 2 टाइप के रैम होते हैं, जैसे स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम, ठीक है ना? तो ये सब सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे है एक्सप्लेन नेटवर्क, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन नेटवर्क है एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स है। तो लैन, वैन, मैन मैंने आपको पढ़ाया है, पहले आप नेटवर्क एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा डायग्राम बना देंगे, लैन का डायग्राम बना देंगे, लैन, वैन, मैन जो है एक्सप्लेन कर देंगे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। मैंने आपको कई बार बताया है इंटरनेट और इंट्रानेट। इंटरनेट इंटरनेट मतलब आउट ऑफ द सर्कल, इंट्रानेट विद इन द सर्कल। तो जो इंट्रानेट होते हैं वो कुछ कंप्यूटर का समूह होता है, जबकि इंट्रानेट बहुत सारे कंप्यूटर के समूह को कहा जाता है। तो उसको विथ एग्जांपल आपको बताना है।
तो ये चीज़ आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। सब कुछ आपको बताया हुआ है, मेरे नोट्स भी आप लोग देख सकते हैं। जबकि आपके पास बहुत सारे डिफरेंट जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उसको भी आप देख सकते हैं। एंड नाउ दिस इज़ द लास्ट टाइम, तो आप अभी से अगर वीडियोस देखेंगे तो भी आपका बहुत अच्छे तरीके से इस आईटी की तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्राउज़र एंड हाउ इट हेल्प्स अस टू कनेक्ट विथ इंटरनेट? ब्राउज़र क्या है, इंटरनेट के साथ कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं? उसमें ये भी बताना है कि www और उसका फीचर्स क्या-क्या है, मतलब एक्सप्लेन www, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है और उसके फीचर्स क्या-क्या हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चन जो है इस तरह के भी आते हैं कि भाई एक-एक नंबर के 5 क्वेश्चन हैं तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन दे दिया। हालाँकि जो है आपको 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन आएँगे, 5 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है अगर मान लिया कि 4 आपको बता दिया गया कि इनमें से 4 को एक्सप्लेन करो या 2 को एक्सप्लेन करो, तो ऐसा हो सकता है। वेबसाइट क्या है? सर्च इंजन क्या होते हैं? डिजिटल इंडिया पोर्टल क्या है? कॉलेज पोर्टल्स क्या होते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या है? तो ये सब सारी चीज़ें हमने आपको बताया है। इसको ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा, आपको काफ़ी फ्रूटफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द वर्किंग ऑफ अ हार्ड डिस्क ड्राइव। मैंने पूरा हार्ड डिस्क आपको एक्सप्लेन किया है, हार्ड डिस्क कैसा होता है, उसका इंटरनल आर्किटेक्चर मैंने आपको बताया हुआ है, तो उसकी उसी के बारे में सब कुछ लिखना है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी इन डिटेल। टोपोलॉजी आपने पढ़ा ही है। टोपोलॉजी क्या होता है? डिफरेंट 6 तरह के टोपोलॉजी हैं, है ना? बस, स्टार, रिंग टोपोलॉजी, फिर उसके बाद ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, है ना? तो ऐसे कई सारे टोपोलॉजी हैं, मेश टोपोलॉजी भी है। तो ये 6 छयों आपको डिस्कस करना है। 6 नंबर का ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है? अब जो है आप ये भी देखेंगे कि जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो सॉफ्टवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या-क्या? तो सॉफ्टवेयर के टाइप्स मैंने आपको बताए हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो है आपका कुछ और नहीं है बल्कि सॉफ्टवेयर जो है कई सारे प्रोग्राम्स के समूह का को सॉफ्टवेयर कहते हैं और वो सारे प्रोग्राम्स जो सीक्वेंशियल होने चाहिए। डिफरेंट टाइप्स क्या-क्या हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना? और एक और है जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिंपल आपका जो सॉफ्टवेयर है, उसको भी आप एक्सप्लेन करेंगे। आप ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है ना? तो आपको 4 चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एक तो सॉफ्टवेयर, फिर उसके 3 टाइप, कौन-कौन? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंट स्टेप्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एमएस विंडोज और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने यहाँ पे जो है ये देखिए एक ही क्वेश्चन में नहीं आ सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे और जोड़ दिया है। कोई एक लिखना है। एमएस विंडोज पूछा जा सकता है या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जा सकता है। उसके इंस्टॉलेशन के स्टेप्स पूछे जा सकते हैं। तो दोनों आपको याद रखना है। दोनों आपको मैंने छोटे-छोटे चीज़ों में बताया है। 7-8 स्टेप्स में मैंने आपको उसको बता दिया है कि एमएस विंडोज़ जो है विंडोज़ 10 को कैसे इंस्टॉल करते हैं और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे उसका इंस्टॉलेशन होता है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, थोड़ा-सा आपको पढ़ना है, ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिक्स शेल? सब कुछ आपको बताया हुआ है, यूनिक्स शेल क्या होता है, शेल के बारे में लिखेंगे। उसके डिफरेंट कमांड्स पूछे जा रहे हैं, राइट इट्स डिफरेंट कमांड्स, तो उसके कमांड्स लिखेंगे। वीआई एडिटर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज़ वीआई एडिटर? मतलब विजुअल एडिटर क्या होता है? राइट द डिफरेंट कमांड्स फॉर क्रिएटिंग एंड ओपनिंग अ रीड ओनली फाइल। तो इसमें वीआई एडिटर बताएंगे और उसके बाद उसके डिफरेंट कमांड्स, जैसे क्रिएट करना है, कोई फाइल को क्रिएट करना है, तो कैसे उसका क्रिएशन होगा। ओपनिंग और अगर कोई रीड ओनली फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है, उसको अगर को खोलना है रीड ओनली फाइल को, तो उसको कैसे खोलेंगे? तो ये सारी चीज़ें इसमें बतानी है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका एक्सप्लेन एचटीएमएल एंड इट्स 5 मेन टैग्स विथ
विथ पर्पस, मतलब उसका काम क्या क्या है, वो टैग जो आप टैग लिखने वाले हैं उसका काम क्या क्या है। तो एक तो HTML टैग ही हो गया, उसी की तरीके से आपका P टैग होता है, उसी के तरीके से आपका बॉडी टैग होता है। तो कई सारे ऐसे टैग्स हैं जो कि मैंने डिस्कस किया है क्लास में, तो ये आपको लिखना है। दूसरी चीजें हैं डिफरेंशिएट बिटवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन HTML एंड CSS। अब HTML क्या है और CSS क्या है, तो HTML के बारे में आप पढ़ेंगे, CSS के बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोनों चीजों के बारे में, HTML का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है CSS, और CSS जो है थोड़े से एडवांस प्रोग्रामिंग है HTML के। तो उसमें कौन सा बेटर है और क्यों बेटर है वो आपको इसमें बताना है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में से दे करके पढ़ लेंगे। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस रहेंगे, और हो सकता है कि आपको मतलब परेशानी नहीं होगी, ट्रिकी रहेंगे लेकिन सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। क्वेश्चंस में ये देखना है कि हमें लिखना क्या है। जैसे यहाँ पे HTML के बारे में पूछा गया, CSS के बारे में पूछा गया, दो चीजों के बारे में पूछा गया, दोनों चीजों को बढ़िया से एक्सप्लेन कर देंगे और उसके बाद डिफरेंशिएट भी कर देंगे। तो डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो उसमें जो है क्या क्या डिफरेंट हो सकता है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ सेट ऑफ HTML टैग, किसके लिए, फॉर क्रिएटिंग अ सिंपल वेबसाइट। एक एक पेज का कोई अगर वेबसाइट बनाना है तो उसमें हम लोग कैसे क्या क्या कैसे बनाएंगे उस वेबसाइट को, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड करेंगे। एक एग्जांपल, कोई भी एक वेबसाइट बना करके आपको एक वेबसाइट का पेज बना करके दिखाना है ना। कौन क्या उसमें इंक्लूड करना है, जो मेन चीज इंक्लूड करना है वो देखिए यहाँ पर, इंक्लूडिंग अ बैकग्राउंड इमेज एंड अ टेबल। तो टेबल को क्रिएट करने का आपको तरीका बता दिया गया है, बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं वो बता दिया गया है। तो बैकग्राउंड इमेज लगाने का तरीका और टेबल का लगाने का तरीका, दोनों चीज आपको आता है, तो वो दोनों चीज को आप HTML में इंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन। ओ मैंने पढ़ाया है आपको। तो ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसको एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले। और ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जो है आपका MS ऑफिस के जैसा ही है, तो उस चीज को आप एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन इट्स 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स, तो उसके तीनों डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, जैसे राइटर, कैल्सी, इम्प्रेस। तो ऐसे कई सारी चीजें उसमें मौजूद होती हैं। तो मेनली आपका राइटर, कैल्सी और इम्प्रेस है, इसको आप जो है कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन में आप डाल सकते हैं कि राइटर, कैल्सी, इम्प्रेस, तीनों के बारे में आपको डालना है कि कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप क्या है, तो डेस्कटॉप जब बूट कर लेते हैं आप, जब आपका कंप्यूटर बूटिंग हो जाता है तो जो सबसे पहले फर्स्ट स्क्रीन जो आपके सामने दिखता है उसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। और वो डेस्कटॉप जो है उसमें डेस्कटॉप पे कई सारे आइकन्स होते हैं, तो वो सारी चीजें इसमें बतानी है कि डेस्कटॉप क्या होता है। एक्सप्लेन विंडो कैस्केडिंग, कैस्केडिंग कैसे होता है, तो एक विंडो के ऊपर दूसरा विंडो, तीसरा विंडो, सपोज कीजिए कि आपने माई कंप्यूटर खोल रखा है, C ड्राइव खोल रखा है, तो उसका एक अलग विंडो आएगा। आपने उसी समय इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल रखा है, उसका एक अलग जो है विंडो क्रिएट होगा। फिर उसके बाद एक और आपने कुछ अगर वीडियो फाइल चला रहे हैं, कुछ ऐसा ऑडियो फाइल चला रहे हैं, उसका अलग अलग विंडो होगा। तो सारे विंडोज एक साथ खुले हुए हैं, तो एक विंडो के ऊपर दूसरा विंडो, दूसरे विंडो के ऊपर तीसरा विंडो होता है, तो उसी को कैस्केडिंग बोलते हैं, विंडो कैस्केडिंग। तो ये आपको लिखना है। ठीक है। तो क्वेश्चन को मैं आपको समझाते इसलिए चला जा रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को क्वेश्चन जो लोग क्लासेस नहीं किए होंगे उनको लगेगा कि अच्छा सर ने क्या बता दिया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। या फिर जिन लोगों ने क्लास नहीं किया होगा और जिसका क्लास छूट गया होगा उन लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो ये सब सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बताने, राइटर के बारे में पूरा लिखना है, कैल्सी के बारे में लिखना है, इम्प्रेस के बारे में लिखना है। तो इसके बारे में मैंने देखिए यहाँ पे मैंने दोबारा से वही क्वेश्चन डाला है क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है डिफरेंट हो सकता है, लेकिन दोनों क्वेश्चन यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, राइटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये केवल डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होता है। कैल्सी जो है वो किस लिए यूज होता है, तो वो जो है आपका एक्सेल की तरह, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह यूज करते हैं कैल्सी को, जिसमें कैलकुलेशंस होते हैं। इम्प्रेस जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरह यूज होता है।
ये सारी चीजें उसमें हम लोग डालेंगे। नेक्स्ट है राइट डाउन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज इन डिफरेंट फील्ड्स। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हर फील्ड में कैसे कैसे यूजेस हैं, उसके क्या क्या यूजेस हैं। तो कई सारे यूजेस हैं, एजुकेशन फील्ड में जरूरत पड़ती है, हमारा मेडिकल फील्ड में जरूरत पड़ती है, तो रिसर्च फील्ड में जरूरत पड़ती है। तो उसके क्या क्या जो नीड्स हैं वो सब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। 6 नंबर के क्वेश्चन है, 6 एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा। 4 नंबर के क्वेश्चन में 4 एग्जाम्पल कम से कम देना पड़ेगा, है ना। व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है, हाउ कैन वी सिक्योर आवर कंप्यूटर। तो हम लोग कंप्यूटर को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसको बचाना, उसको अपने तरीके से, मतलब हम लोग अब कुछ सेफ्टी मेजर्स लेकर के उसको बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं, तो कंप्यूटर जो है काफ़ी सिक्योर नेटवर्क को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एक दूसरी चीज़, जब भी हम लोग सिक्योर नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग जो है जब भी इंटरनेट से जुड़ेंगे तो हम लोग एंटीवायरस का प्रयोग करेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारे पास विंडोज़ के डिफेंडर्स हैं कि नहीं हैं। हमारे पास जो है डिफरेंट ये जो जो फायरवॉल्स हैं वो हैं कि नहीं हैं। ये सब कई सारी चीज़ें हैं जो विंडोज़ सिक्योरिटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फ्रंट एंड बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट। तो एक्सप्लेन करना है फ्रंट पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट, बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट। ये काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है, डायग्राम के साथ बना करके आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड फॉर क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट। ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं, उसके डिफरेंट स्टेप्स बताने हैं। तो ये काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि आप लोग सभी लोग कर चुके हैं, पर लिख नहीं पाते हैं। स्टेप्स वगैरह जो है उसको लिखना है, घर में एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रिंटर, एक्सप्लेन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इन डिटेल। तो कई बार जो है ये पूछा जाता है कि मैट्रिक्स डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कौन कौन सी चीजें होती है, तो थोड़ा सा उसका डिटेल पढ़ लेना है। तो दीज आर ओनली 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस हैं। एंड आई होप कि 25 क्वेश्चन में से कम 20 क्वेश्चन आप लोगों को आ जाए, और आप लोगों को 20 क्वेश्चन आने वाला है वो एग्जाम में। 4 नंबर के जो क्वेश्चन हैं और 6 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो आपको आते हैं। तो 4 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो करीबन 5 लिखने होते हैं, और जो 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो करीबन 4 लिखने, ये 5 लिखने होते हैं। तो 6 5 ज़ा 30 और फिर 4 5 ज़ा 20, तो 30 प्लस 20 मेक्स 50, और 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके 20 प्लस 20 प्लस 30 मेक्स 70। तो 70 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो आने वाले हैं। 70 मार्क्स में मुझे लगता है कि जो 50 मार्क्स के क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव मैंने अलग दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव को भी आप लोग पढ़ लें, पिछले कुछ सालों के जो पेपर्स हैं उसको देख लें, और उसके बाद जो अभी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया है इसको देख लें। इतना करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कुछ और करने की ज़रूरत है। आप लोग ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, एंड ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस semester exam. Thank you. Bye bye. Take care.